कि हदीस के अंदर खुद बिदअत हसना और बिदअत सय्या का हुक्म मौजूद है। आइए देखें मुस्लिम शरीफ में, ये सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 किताबुल इल्म सफा नंबर 341 इमाम मुस्लिम ने एक बाब कायम किया। बाब का नाम है मन सन्ना सुन्नतन हसनतन औ सय्या, हदीस नंबर 6800। हज़रत इमाम मुस्लिम पूरी सनद बयान करते हुए कहते हैं अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला से रिवायत है क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना फ़अमिला बिहा बादहु कुतिबा लहु मिस्लु अजरी मिन अमिला बिहा वला यनकुसु मिन उजूरिहिम शैउन व मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यातन फ़अमिला बिहा बादहु कुतिबा अलैहि मिस्लु विज़री मिला बिहा वला यनकुसु मिन औज़ारिहिम शै। ये मैंने पूरी हदीस पढ़ ली। आइए इसका लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जुमा सुने तो आपको बिदअत हसना बिदअत सय्या का पूरा वाज़ेह हुक्म रसूलुल्लाह की हदीस में मिल जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, सरकार कहते हैं अगर किसी ने इस्लाम के अंदर फिल इस्लाम इस्लाम के अंदर दीन के अंदर कोई ऐसा काम किया जो अच्छा है बेहतर है, फ़अमिला बिहा बादहु कुतिबा लहु मिस्लु अज्र मिन अमाली बिहा, जिसने कोई दीन में अच्छा काम किया तो जितने लोग उस पर अमल करे सबको उस पर सवाब, और जिसने उसको इजाद किया उसको भी सवाब, ना कि ये कि जो दूसरे अमल कर रहे हैं उनके सवाब में कोई कमी हो। उसके बराबर जिसने इजाद किया उसको भी सवाब। जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर हमारे किसी आलिम दीन ने एक अच्छा काम निकाला, जैसे सलाम पढ़ना, रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। तो इजमाई तौर पर पहले नहीं पढ़ा जाता था, मगर किसी आलिम दीन ने कहा कि देखो लोग गाफिल है, गफलत का शिकार है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सबको जमा किया जाए, मजलिस मुनक्किद की जाए, फिर नबी पर सलाम और दुरूद पढ़ा जाए। सब जमा हुए और दुरूद पढ़ने लगे, फिर वो चीज चलन में आ गई। लोगों ने मिलाद और दुरूद व सलाम की मजलिसों को मुनक्किद करना शुरू किया। अब नतीजा ये हुआ कि एक मजलिस, दो मजलिस, तरीका चलता रहा, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, अब पूरी दुनिया में अहले सुन्नत पर उस पर अमल होने लगा। हर जगह अब नबी पर सलाम पढ़े जा रहे हैं। तो जिसने इसको इजाद किया था और जितने लोग अमल कर रहे हैं सबको सवाब, और सबके बराबर किसको सवाब? जिसने उसको अच्छे काम को इजाद किया था। यह बिदअत हसना। और फिर आगे नबी फरमाते हैं वला यनकुसु मिन उजूरिहिम शैउन, और किसी ने दीन में ऐसा बुरा काम इजाद किया जो शरीयत के खिलाफ हो, किसी ने दीन में बुरा काम की इजाद की, वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या, तो वो इस्लाम में कोई बुरा अमल करे, बुरा काम इजाद करे, फ़अमिला बिहा बादहु कुतिबा अलैहि, और उसके बाद फिर जो कोई उस पर अमल करे सबको उसके मिस्ल सवाब गुना विज़री मन अमला बिहा, और बजाय इसके कि जिसने इस बुरे काम को इजाद किया उसके अजाब में कोई कमी हो। वला यनकुसु मिन औज़ारिहिम शै, और उसके काम में उसके अमल करने में जो है कोई जो है कमी नहीं होगी। यानी उसकी मिसाल अब यही है, उसी मिसाल से आप समझ ले कि किसी ने बुरा काम इजाद किया। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने एक किताब लिखी और किताब में एक ऐसा अकीदा बयान किया जिसकी असल, जिसकी मिसाल शरीयत में मौजूद ही नहीं है, तो जितने उस पर अमल कर रहे हैं, उस किताब को जितने पढ़कर वो अकीदा बना रहे हैं, सब गुनाहगार, सब इस्लाम के खिलाफ, और जिसने उस चीज को इजाद किया उन सब के गुनाहों के बराबर भी इस पर गुनाह। तो इसकी मिसाल में अगर हम देख ले कि जो आज बातिल नजरियात ऐसे पैदा किए गए जो साहबा के जमाने में नहीं थे, तो जिन्होंने इजाद किए वो भी गुनाहगार, और जितने अमल कर रहे हैं वो भी गुनाहगार, और सबका गुनाह उसके साथ। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस वाज़ेह कर देती है हमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने शरीयत में कोई अच्छा काम निकाला, अच्छा काम किया, तो जिस पर जितने अमल करे उस काम पर सबको सवाब, यहां तक के कि जिसने उस काम को शुरू किया उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं, सबके बराबर उसको भी सवाब मिलेगा। और किसी ने शरीयत में बुरा काम इजाद किया तो जितने काम कर रहे हैं
सबको गुना, और जिसने निकाला उसको सबके बराबर उसको भी गुना, यहां तक कि जो कर रहे हैं उनके भी गुनाह में कोई कमी नहीं। मुस्लिम के अलावा इस हदीस को बहुत सारे उलमा ने लिखा, जैसे इमाम नसाई ने जिल्द नंबर 5 सफ़ा 55 किताब ज़कात हदीस नंबर 2554 पर, इब्ने माजा ने सुनन के अंदर मुकद्दमे में जिल्द 1 सफ़ा 74 हदीस नंबर 203, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने मुस्नद में जिल्द 4 सफ़ा 357, इमाम इब्ने हिब्बान ने सही के अंदर जिल्द 8 सफ़ा 101 हदीस नंबर 3308, और इमाम दारवी ने सुनन के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 141 हदीस नंबर 514, इमाम इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 250 हदीस नंबर 9803 पर, इमाम बहकी ने सुनन कुबरा के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 175 हदीस नंबर 7531 पर लिखा। अब आइए मैं कुछ काम हदीस की रोशनी में बता रहा हूं जिसको सहाबा ने बिदत कहा और फरमाया कि ये अच्छी बिदत है, यानी बिदत हसना कहा। जैसे मिसाल के तौर पे तरावी जमात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातिर नहीं पढ़ाया, एक या दो रोज पढ़ाया फिर आपने तर्क कर दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फिर कभी तरावी जमात से नहीं पढ़ाई, यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत आया। अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी तरावी की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आता है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अल-कारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर के साथ मस्जिद नबवी में गया, रमजान का महीना था, तो हज़रत उमर और हमने देखा कि लोग मुतफर्रिक तौर पर अलग-अलग नमाजें पढ़ रहे हैं, और एक साहब है जो चंद लोगों को लेकर जमात से नमाज पढ़ा रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा कि मेरा इरादा है कि मैं इन सब को एक इमाम के पीछे जमा कर दूं। चुनांचे उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बेहतरीन हाफिज कुरान थे, आपने उनको इमामत का हुक्म दिया और जमात कायम की। इस पर सहाबा का इत्तेफाक हो गया, और ऐसा इत्तेफाक हो गया कि उलमाए अहले सुन्नत और तमाम अइम्मा का इजमा है कि तरावी सुन्नत मौक़िदा है, जमात का कसदन छोड़ने वाला गुनाहगार है। समझ रहे आप? रसूलुल्लाह ने हालांकि हुक्म इसका नहीं दिया था। अगर वो हदीस का वही मतलब ले जो मैंने पहले बयान किया कि जिसका हुक्म हमारे दीन में मौजूद ना हो, कोई वो काम करे वो बिदत है, तो फिर हज़रत उमर के इस फेल को भी बिदत कहना पड़ेगा, फिर सारे साहबा को भी बिदती कहना पड़ेगा, तो सारे नावाकिफ थे सब बिदती हो गए। मगर ऐसा नहीं है, बल्कि हदीस के अब अल्फाज सुने। अब्दुर्रहमान बिन अल-कारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब जमात कायम हुई, हज़रत उमर फिर मस्जिद में आए, देखा कि उबई इब्ने काब की इक्तदा में सब नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंजर बड़ा दिल को भाने वाला था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, हदीस के अल्फाज वो ये है, नअमल बिदतो हाज़िही, ये बिदत है मगर कितनी अच्छी बिदत है। क्या कह रहे हैं? बिदत ही कह रहे हैं इसको, ये नहीं कहा कि सुन्नत है, रसूल की सुन्नत नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, ये बिदत है मगर बेहतरीन और अच्छी बिदत है। तो मालूम हुआ बिदत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अब अच्छी कौन सी? जो शरीयत के लिए फायदा बख्श और बेहतर हो, और बिदत सय्या कौन सी? जो शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए नुकसानदेह हो। इस हदीस को इमाम बुखारी ने नकल किया, जिल्द नंबर 1 किताब सलातुत तरावी, किताब अस्सलातुत तरावी हदीस नंबर 1906 पर, और इसी हदीस को मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिल्द 1 सफ़ा 114 हदीस नंबर 250, और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने अल मुसन्नफ जिल्द 4 सफ़ा 258 पर हदीस नंबर 7723 पर, इमाम इब्ने खुज़ैमा ने सही के अंदर लिखा, और इमाम बहकी ने भी इसको नकल किया। इसी तरह आइए बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा 1720 हदीस नंबर 4402 किताब तफसीर बाब कौलही लक़द जाअकुम रसूल। इस बाब के तहत इमाम बुखारी ने एक हदीस लाई कि जंगे यमामा में हुफ़ाज़ इकराम गए, अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत है, उसमें एक बड़े हाफिज कुरान बहुत ज्यादा थे। उस जंगे यमामा में 700 हुफ़ाज़ इकराम शहीद हो गए, और जंग यमामा से पहले तक कुरान किताबी शक्ल में नहीं लिखा गया था, लोग सिर्फ ज़बानी याद करते थे। रसूलुल्लाह ने किताबी शक्ल में जमा नहीं करवाया, रसूलुल्लाह ने कुरान को जमा नहीं फरमाया, मुख्तलिफ कागजात पे लिखा हुआ था, लोग हिफ्ज़ करते थे। जब 700 लोग शहीद हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के पास आए, कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि हुफ़ाज़ इकराम शहीद हो रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो
कुरान के जानने वाले ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह की किताब दुनिया से नापैद हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि कुरान को किताबी शक्ल में जमा कर दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हदीस के अल्फाज ये कि मैं वो काम कैसे करूं जिस काम को रसूलुल्लाह ने नहीं किया। मगर खुद अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि उमर मुझे बार बार कहते रहे, यहां तक कि अल्लाह ने मेरे दिल को उस काम के लिए खोल दिया। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुक्म दिया कि कुरान को जमा किया जाए, किताबी शक्ल में जमा हुआ। इसके अल्फाज इमाम बुखारी ने लिखे, अबू बकर कहते हुआ वल्लाहु खैर, अल्लाह की कसम ये बहुत बेहतर काम है। क्या फरमाया? अल्लाह की कसम ये बेहतर। अब आप बताइए, बिदअत की तारीफ करने वाले, वो काम जो नबी ने ना किया, वो काम जो जिसका हदीस में ना हो, हदीस में नहीं है तुम कैसे करते हो, ये हदीस में नहीं है तुम करते हो, हुक्म नहीं है रसूल का तुम करते हो। मैं कहता हूं अबू बकर सिद्दीक से पूछो जाकर, वो खुद कह रहे हैं अल्लाह की कसम ये बेहतर काम है। तो नबी ने तो कुरान जमा करने का हुक्म नहीं दिया, अबू बकर ने किया, उमर के कहने पर किया, तो ये काम बेहतर कैसे हो सकता है जिसका हुक्म नबी की शरीयत में मौजूद ना हो? तो जवाब यही होगा कि रसूलुल्लाह का हुक्म अगरचे नहीं था मगर सुन्नत के खिलाफ नहीं था, शरीयत के खिलाफ नहीं था, इस्लाम का नुकसान नहीं था, बल्कि इस्लाम के लिए फायदे बख्श था। आप बताइए, आप खुद बताएं, अगर हजरत उमर के कहने पर अबू बकर सिद्दीक कुरान को जमा ना फरमाते तो आज कुरान हम तक पहुंचता नहीं पहुंचती। मगर कुरान को जमा करके महफूज कर लिया गया और महफूज कयामत तक के लिए महफूज हो गया। तो ये भी बिदअत है। इस हदीस को इमाम बुखारी के अलावा इमाम तिरमिजी ने भी लिखा किताब तफसीर के अंदर, हदीस नंबर 3103 पर। इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में हदीस नंबर 2202 पर, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने अम्बल ने हदीस नंबर 76 पर, इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में हदीस नंबर 91 पर, इमाम इब्ने हिब्बान ने सही में हदीस नंबर 4506 पर, इमाम तबरानी ने हदीस नंबर 4901 पर माजमुल कबीर के अंदर इसको बयान किया। आइए एक आखिरी बिदअत को और मुलाहिजा कर ले। इस हदीस को लिखा है इमाम इब्ने अबी शैबा ने, जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद वगैरह के उस्ताद है। हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा 172 पर लिखते हैं, नकल करते हैं कि हज़रत एराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास आया और उसने चाश्त की नमाज के बारे में सवाल किया कि चाश्त की नमाज के बारे में आप क्या कहते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर क्या कहते थे कि रसूलुल्लाह ने चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी थी। पहले ये समझ लें, रसूलुल्लाह ने चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी, और नमाज क्या है? अल्लाह की इबादत है। तो पूछता है कि क्या हम चाश्त की नमाज पढ़े, हालांकि सरकार से साबित नहीं है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर क्या कहते हैं, इमाम इब्ने अबी शैबा उनके अल्फाज बयान करते हैं, कहते हैं बिदअतुन व नेमतिल बिदा, कहते हैं कि बिदअत है मगर बहुत ही अच्छी और उम्दा बिदअत है तो बिदअत, लेकिन कैसी है? बहुत अच्छी और उम्दा है, यानी इसको करना चाहिए। तो मालूम हुआ कि बहुत से वो काम जिसको भले ही रसूलुल्लाह से वो साबित ना हो, हदीस में हुक्म ना हो, मगर नेकी के अमल हो, बेहतर अमल हो, तो वो काम करना बिदअत नहीं।